वेलकम बच्चों आज बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर की पहली बुक ऑर्गेनिक सिंथेसिस ए की पहली यूनिट केमिस्ट्री ऑफ एल्केन में हमें डिग्री ऑफ कार्बन पढ़ना है बेटा और नॉमेनक्लेचर पढ़ना है बेटा। जो इससे पहले की वीडियो थी उस वीडियो में हमने हाइड्रोकार्बन्स और बेटा एल्केन का डिफिनेशन देखा था, तो आज हम देखेंगे डिग्री ऑफ कार्बन। अब बेटा ये आपके सिलेबस में है, डिग्री ऑफ कार्बन आपको पढ़ना भी आपके सिलेबस में रखा गया है। तो इसे पढ़ना क्यों है, मान लीजिए अगर मैं ये पूछूं कि आपको इसको पढ़ना क्यों है, तो सपोज़ कीजिए मैंने यहाँ पे कोई एक कंपाउंड लिख दिया CH3 CH2 C CH3 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 और यहाँ पे लिख दिया मैंने CH3। अब मैं अगर ये पूछूं आपसे बेटा कि इसमें आप ये बताइए कि इसमें जो ये कार्बन दिख रहा है आपको, इसकी आपको डिग्री बतानी है। ठीक, मैं ये पूछूं कि ये कार्बन जो है इसकी आपको डिग्री बतानी है, इस कार्बन की आपको डिग्री बतानी है, तो आप क्या बताएंगे? यानी जब तक आपको पता ही नहीं होगा कि डिग्री ऑफ कार्बन होता क्या है, तब तक आप डिग्री ऑफ कार्बन नहीं बता सकते। ठीक, तो आज हम यही देखने वाले हैं बेसिकली बेटा। ठीक, आज हम सिर्फ यही देखने वाले हैं कि डिग्री ऑफ कार्बन क्या होता है। ठीक, तो आप हेडिंग डाल लीजिएगा, हेडिंग लगा लीजिएगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बन एटम इन एल्केन, या फिर क्या लिखिएगा, आप लिखिएगा क्लासिफिकेशन ऑफ द कार्बन एटम्स इन एल्केन्स। क्या लिखिएगा? डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बन एटम इन एल्केन। बेटा आपने हमेशा से पढ़ रखा है कि जो एल्केन का क्लासिफिकेशन होता है वो टोटल 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला तो जो है बेटा वो है आपका प्राइमरी, जो दूसरा है सेकंड है बेटा वो है आपका सेकेंडरी, तीसरा डिवीज़न जो है बेटा वो आपका टर्सरी है, एंड फोर्थ इज क्वाटर्नरी। ठीक, तो आप पहले डालिएगा प्राइमरी। क्या डालेंगे बेटा? आप पहले डालिएगा प्राइमरी कार्बन्स एटम। ठीक, क्या डालेंगे बेटा? आप लिखिएगा प्राइमरी कार्बन। ठीक, क्या लिखिएगा? प्राइमरी कार्बन। अब प्राइमरी कार्बन को बेटा हम 1 डिग्री कार्बन भी कहते हैं। ठीक, अब प्राइमरी कार्बन हम किसे कहते हैं बेटा? तो प्राइमरी कार्बन्स हम ऐसे कार्बन्स को कहते हैं या तो फिर वो अकेला हो या फिर वो किसी एक अन्य कार्बन से कनेक्टेड हो। ठीक, या वो अकेला हो या फिर फर्दर वो कनेक्टेड हो किसी अन्य कार्बन से। तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे बेटा अ प्राइमरी कार्बन एटम इज लिंक्ड। बेटा आप यहाँ पे लिंक्ड लिख सकते हैं, कनेक्टेड लिख सकते हैं, बाइंड लिख सकते हैं टू 1 और नो कार्बन एटम। ठीक बेटा, या तो वो ये कार्बन से कनेक्टेड होगा या फिर वो किसी भी कार्बन से कनेक्टेड नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पे क्या हो जाएगा बेटा? तो एग्जाम्पल के तौर पे आपका हो जाएगा क्या? CH4 और क्या बेटा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। यहाँ पे देखिए बेटा जो ये कार्बन है ये 1 डिग्री है क्योंकि ये किसी भी अन्य कार्बन से कनेक्टेड नहीं है। यहाँ पर भी ये जो है बेटा ये 1 डिग्री है और ये भी बेटा 1 डिग्री है क्योंकि अगर इसके रिस्पेक्ट में देखा जाए तो ये इस कार्बन से कनेक्टेड है, और अगर इसके रिस्पेक्ट में देखा जाए तो ये भी केवल एक ही कार्बन से कनेक्टेड है। ठीक, अब बेटा जो है आपका वो है सेकेंडरी कार्बन एटम। सेकेंड में आपका क्या है बेटा? ये आपका प्राइमरी था, सेकेंड में क्या है बेटा? सेकेंड में आपका है सेकेंडरी कार्बन एटम्स। क्या है बेटा? सेकेंडरी कार्बन एटम। क्या है बेटा? सेकेंडरी कार्बन एटम, या फिर आप इसको सेकेंड डिग्री कार्बन एटम बोल सकते हैं। ठीक, अब ये क्या होते हैं बेटा? तो सेकेंडरी कार्बन एटम हम किन्हें कहते हैं वो देखिएगा। सेकेंडरी कार्बन एटम बेटा हम ऐसे कंपाउंड्स को कहते हैं जिसमें कार्बन जो है वो बेटा फर्दर कनेक्टेड हो 2 अन्य कार्बन एटम से। यानी मैं ये लिख सकता हूँ बेटा कि अ सेकेंडरी
क्या लिख सकता हूँ बेटा, मैं लिख सकता हूँ अ सेकेंडरी कार्बन एटम इज लिंक्ड और कनेक्टेड टू अनदर कार्बन एटम। किससे बेटा, दो अन्य, टू अनदर क्या होगा बेटा, तो होगा अ सेकेंडरी कार्बन एटम इज लिंक्ड आर कनेक्टेड टू अनदर कार्बन एटम। क्या लिखेंगे बेटा, आर नोन एज सेकेंडरी या फिर 2 डिग्री कार्बन एटम, 2 डिग्री कार्बन। ठीक बेटा, यानी ऐसा कार्बन एटम बेटा जो कनेक्टेड हो फर्दर दो कार्बन एटम से, उसे हम सेकेंडरी कार्बन एटम कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे क्या होगा बेटा, तो एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं CH3 CH2 CH3। अब बेटा अगर इसकी बात करें तो ये क्या है, तो ये फर्दर कनेक्टेड है दो कार्बन से, यानी एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये 2 डिग्री कार्बन एटम हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसकी बात करें बेटा, तो ये सिर्फ एक कार्बन से कनेक्टेड है, इसलिए 1 डिग्री होगा, और ये भी क्या होगा बेटा, ये भी आपका 1 डिग्री होगा। ठीक, अब टर्सरी कार्बन एटम क्या है बेटा, वो है आपका टर्सरी कार्बन एटम। ठीक बेटा, ये आपका 3 डिग्री कार्बन है। ठीक, ये आपका टर्सरी कार्बन एटम है। अब टर्सरी कार्बन एटम्स किसे कहते हैं बेटा, तो टर्सरी कार्बन एटम्स वे कार्बन्स होते हैं, वो कार्बन्स एटम होते हैं जिनमें कार्बन्स फर्दर कनेक्टेड होता है 3 अन्य कार्बन एटम से। यानी क्या लिख सकते हैं कि टर्सरी कार्बन एटम्स, क्या लिखेंगे बेटा, अ टर्सरी कार्बन एटम, a tertiary carbon atom is linked or connected with 3 another carbon atom, 3 another carbon atom are known as 3 डिग्री कार्बन एटम। क्या बेटा, उसे क्या बोलेंगे, उसे हम 3 डिग्री कार्बन एटम बोलेंगे। ठीक, अब 3 डिग्री कार्बन एटम का बेटा एग्जाम्पल क्या है बेटा, तो एग्जाम्पल लिखिएगा आप 3 डिग्री कार्बन एटम्स में CH3 CH3, यहाँ पे भी CH3। बेटा अगर इस कार्बन के एटम की बात करें तो ये 3 डिग्री कार्बन एटम है, क्योंकि बेटा ये फर्दर 3 कार्बन एटम से कनेक्टेड है। ठीक, तो इसे हम क्या बोलेंगे, 3 डिग्री कार्बन एटम। लेकिन बेटा अगर हम इसकी बात करें तो ये हो जाएगा आपका 1 डिग्री, इसकी बात करें तो ये भी आपका 1 डिग्री, और इसकी बात करें तो ये भी आपका 1 डिग्री, क्योंकि ये जो 1 डिग्री कार्बन एटम्स है बेटा ये सिर्फ एक ही कार्बन से कनेक्टेड है, इसलिए ये 1 डिग्री कार्बन एटम हो जाएंगे। अब बेटा जो फोर्थ है आपका, वो है फोर्थ क्या है आपका, तो फोर्थ है आपका 4 डिग्री कार्बन एटम्स, यानी क्वाटर्नरी कार्बन एटम। क्या बोलेंगे बेटा, क्वाटर्नरी कार्बन एटम। क्या है बेटा, ये क्वाटर्नरी कार्बन एटम्स यानी 4 डिग्री कार्बन एटम है। ठीक, क्या है बेटा, क्वाटर्नरी कार्बन एटम। अब बेटा क्वाटर्नरी कार्बन एटम हम किन्हें कहते हैं, तो याद रखिएगा बेटा कि क्वाटर्नरी कार्बन एटम्स ऐसे कार्बन एटम्स होते हैं जो फर्दर कनेक्टेड होते हैं 4 अन्य कार्बन एटम से। यानी क्या लिखेंगे, एक सेकेंड बेटा, सॉरी, लिखेंगे अ क्वाटर्नरी कार्बन एटम, अ क्वाटर्नरी कार्बन एटम is linked or connected
linked or connected with for another carbon atom। क्या लिखेंगे बेटा, for another कार्बन एटम। तो बेटा उसे क्या बोलेंगे, लिखेंगे इज कॉल्ड एज क्वाटरनरी कार्बन एटम। क्या कहेंगे बेटा, उसे हम क्वाटरनरी कार्बन एटम बोलेंगे बेटा। क्या बोलेंगे, क्वाटरनरी कार्बन एटम। यानी क्या बोलेंगे बेटा, इसे हम 4 डिग्री कार्बन बोलेंगे। ठीक, सिंपली क्या बोलेंगे, 4 डिग्री कार्बन एटम। एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा बेटा आप। ठीक, CH3, यहाँ पर भी CH3 और यहाँ पर भी CH3। ठीक बेटा, अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बेटा, ये जो मिडिल का कार्बन है ये है 4 डिग्री आपका। ठीक, 4 डिग्री कैसे है, तो बेटा आप देख लीजिए, ये फर्दर कनेक्टेड है 4 कार्बन एटम से। ठीक, अगर इन सब की बात की जाए तो ये सब जितने भी हैं बेटा ये सब 1 डिग्री हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक ही कार्बन से कनेक्टेड है। ठीक, अब बेटा आपका जो डिग्री ऑफ कार्बन था, यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बन एटम इन एल्केन था, वो ख़त्म हो चुका है। एक अनदर एग्जांपल देख लीजिए आप उसमें खुद डिसाइड कीजिएगा कि क्या सही होगा क्या गलत होगा। आप आइडेंटिफाई कीजिएगा डिग्री ऑफ कार्बन्स को। ठीक, CH3, CH2, CH3। ठीक बेटा, यहाँ पे हो जाएगा आपका CH3, यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे हो जाएगा आपका CH3 और यहाँ पर भी हो जाएगा आपका CH3। चलिए बेटा, तो स्टार्ट कीजिए। ठीक, स्टार्ट कीजिएगा और बताइए कि इसमें जितने भी कार्बन एटम हैं उनकी आपको डिग्री बतानी, आइडेंटिफाई करना है हर एक कार्बन की डिग्री को। ठीक, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। आपने अभी तक समझ लिया होगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। इस कार्बन से स्टार्ट करते हैं बेटा। तो ये कार्बन क्या है बेटा, ये कार्बन है 1 डिग्री, क्योंकि ये फर्दर कनेक्टेड है किससे बेटा, केवल एक कार्बन एटम से। ठीक, इसलिए ये 1 डिग्री हो गया। अब बेटा इस कार्बन एटम की बात करें तो ये है कितने डिग्री बेटा, ये है 3 डिग्री कार्बन एटम, क्योंकि बेटा ये 3 कार्बन एटम से कनेक्टेड हैं। एक तो बेटा ये इधर हो गया, एक इधर हो गया और एक इसके नीचे हो गया, यानी ये फर्दर कनेक्टेड है 3 कार्बन एटम से, इसलिए ये 3 डिग्री कार्बन एटम हो गया। इसकी बात करें बेटा तो ये 1 डिग्री कार्बन है, क्योंकि ये सिर्फ एक कार्बन से कनेक्टेड है और वह इससे। ठीक, अब बेटा इसकी बात करें तो ये क्या है, ये भी 1 डिग्री है, क्योंकि ये भी सिर्फ एक ही कार्बन से कनेक्टेड है और वो है ये। ठीक, अब बेटा इसकी बात करें तो ये भी 1 डिग्री है। इसकी बात करें तो बेटा ये देखो 2 डिग्री कार्बन्स हैं, क्योंकि ये कनेक्टेड है 2 कार्बन से, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड। ठीक, इतना क्लियर हो गया बेटा। ये जो है आपका ये भी 1 डिग्री है, क्योंकि ये भी सिर्फ एक ही कार्बन से कनेक्टेड है। अब याद रखिएगा बेटा, ये कार्बन जो है, ये मिडिल का कार्बन जो है ये आपका है 4 डिग्री। ये कार्बन जो है बेटा आपका वो है 4 डिग्री कार्बन एटम। ठीक, क्या है, 4 डिग्री कार्बन एटम, क्योंकि ये 4 कार्बन से कनेक्टेड है। एक ऊपर है बेटा, एक नीचे है, एक राइट साइड है और एक लेफ्ट साइड है। तो ये फर्दर 4 कार्बन से कनेक्टेड है, इसलिए ये 4 डिग्री कार्बन एटम। ठीक, आपने आइडेंटिफाई कर लिया डिग्री ऑफ कार्बन्स को और आपने अपना टॉपिक भी डिग्री ऑफ कार्बन्स अब कंप्लीट कर लिया। अब बेटा हम फर्दर मूव करते हैं नॉमेनक्लेचर पे। ठीक, अब हम नॉमेनक्लेचर करेंगे एल्केन का। तो आप हेडिंग लगा लीजिएगा नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन। ठीक बेटा, नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स। ठीक, अब आपको नॉमेनक्लेचर करना है बेटा एल्केन्स का। IUPAC नॉमेनक्लेचर करना है बेसिकली बेटा, क्योंकि आपने कॉमन नेमिंग तो हमेशा से पढ़ रखी है। आपको क्या करना है बेटा, आपको IUPAC नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करना है। ठीक, क्या पढ़ना है बेटा, आपको IUPAC नॉमेनक्लेचर पढ़ना है। ठीक,
क्या पढ़ना है बेटा? IUPAC नॉमेनक्लेचर। क्या पढ़ना है? IUPAC नॉमेनक्लेचर। ठीक बेटा, आपको IUPAC नॉमेनक्लेचर पढ़ना है। ठीक, IUPAC नॉमेनक्लेचर। ठीक बेटा, अब IUPAC नॉमेनक्लेचर, पहले आप IUPAC का फुल फॉर्म जान लीजिए। तो इसका जो बेटा फुल फॉर्म होता है वो होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्या होता है बेटा? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये बेटा आपका फुल फॉर्म होता है IUPAC का, यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री का। अब बेटा कुछ रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, जिसके बेसिस पे आपको IUPAC नॉमेनक्लेचर करना है। तो रूल क्या है बेटा? रूल्स पहले लिख लीजिएगा। रूल्स में आपको क्या लिखना है? तो रूल्स में आपको लिखना है कि आपको पहले लिखनी है बेटा प्रीफिक्स लिखनी है। क्या लिखनी है बेटा? आपको पहले प्रीफिक्स लिखनी है। प्रीफिक्स क्या है बेटा? सफिक्स क्या है? वर्ड रूट क्या है? ये हम अभी कुछ देर बाद देखने वाले हैं। ठीक, वर्ड रूट लिखना है बेटा आपको। उसके बाद क्या लिखना है बेटा? तो आपको उसके बाद सफिक्स लिखनी है। ठीक, अब बेटा अगर मैं इसे डिवाइड करूं डिग्री की बेसिस पे, तो आपको पहले क्या लिखनी है? तो आपको पहले लिखनी है, आपको पहले क्या लिखना है बेटा? आपको पहले लिखना है सेकेंडरी प्रीफिक्स। क्या लिखना है बेटा? सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखना है। क्या लिखना है बेटा? आपको पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स, आपको पहले लिखना है सेकेंडरी प्रीफिक्स। ठीक, उसके बाद आपको क्या लिखना है बेटा? आपको 1 डिग्री प्रीफिक्स लिखना है, यानी प्राइमरी प्रीफिक्स लिखना है। उसके बाद आपको बेटा वर्ड रूट लिखना है। ठीक, उसके बाद आपको वर्ड रूट लिखना है। फिर क्या लिखना है बेटा? तो फिर आपको लिखना है प्राइमरी सफिक्स। फिर आपको प्राइमरी सफिक्स लिखना है। उसके बाद आपको लिखना है बेटा सेकेंडरी सफिक्स। क्या लिखना है बेटा? सेकेंडरी सफिक्स। ठीक, इतना क्लियर हो गया होगा बेटा आपको। ठीक, अब बेटा हम क्या पढ़ेंगे? पहले आप ये देखिए कि रूट वर्ड किसे कहते हैं। ठीक, तो बेटा बेसिकली रूट वर्ड जो होता है वो ये डिफाइन करने के लिए होता है कि जो कार्बन प्रेजेंट है उसमें नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं। ठीक, मान लीजिए मैं अगर कोई ऐसे नॉर्मली जनरली कुछ लिख देता हूँ। ठीक, आपको अगर मैं इनसे पूछूं कि कितने कार्बन प्रेजेंट हैं, तो आप बताएंगे कि 4 तो है स्ट्रेट चेन में और 1 जो है वो है साइड चेन। तो 4 कार्बन के लिए हम वर्ड क्या यूज करेंगे? तो रूट वर्ड यही बताता है। ठीक बेटा, रूट वर्ड आपको बताता है कि यदि कार्बन दिए गए हों तो उन कार्बन्स के संख्या के आधार पर उन कार्बन्स के लिए रूट वर्ड क्या सेलेक्ट किया जाएगा, यही आपको रूट वर्ड या वर्ड रूट बताता है। ठीक, अगले पेज में मूव करते हैं बेटा। यहाँ पे आप लिखिएगा, आप एक चार्ट बनाइएगा बेटा कुछ इस तरीके से। ठीक, एक चार्ट बनाइएगा कुछ इस तरीके से बेटा। उसके बाद इसमें लिखना स्टार्ट कीजिए। ठीक, एक तरफ लिखिएगा बेटा, एक सेकंड थोड़ा
ठीक, बेटा आप इसमें लिखिएगा, एक तरफ लिखिएगा बेटा नंबर ऑफ कार्बन्स, नंबर ऑफ कार्बन, और सेकंड यानी बेटा दूसरे कॉलम में लिखिएगा वर्ड रूट। क्या लिखिएगा बेटा? वर्ड रूट, यानी आपको नंबर ऑफ कार्बन्स लिखने हैं, उसके बगल में आपको लिखना है वर्ड रूट। ठीक, स्टार्ट करते हैं बेटा। अब क्या होगा बेटा, अगर कार्बन की संख्या 1 होगी तो हमेशा याद रखिएगा एक कार्बन के लिए बेटा यूज किया जाता है मेथ, कार्बन की संख्या 2 तो उसके लिए यूज किया जाता है एथ, कार्बन की संख्या 3 है बेटा तो उसके लिए यूज किया जाता है प्रोप। क्या होगा बेटा? प्रोप होगा। कार्बन की संख्या 4 है तो बेटा उसके लिए होगा ब्यूट, इसको बट नहीं पढ़ेंगे बेटा, ब्यूट पढ़ेंगे। ठीक, कार्बन की संख्या अगर 5 होगी तो उसके लिए यूज किया जाता है पेंट। कार्बन की संख्या बेटा अगर 6 होगी तो उसके लिए यूज किया जाता है हेक्स। 7 के लिए बेटा यूज किया जाता है हेप्ट। 8 कार्बन के लिए यूज किया जाता है बेटा ऑक्ट, और 9 कार्बन के लिए यूज किया जाता है बेटा नॉन। 10 कार्बन के लिए यूज किया जाता है बेटा डेक। 11 कार्बन के लिए बेटा यूज किया जाता है आपका अनडेक। ठीक, 12 कार्बन के लिए बेटा आपका यूज किया जाता है डू डेक। ठीक, आपको बस इतना ही याद रखना है बेटा, इससे ज़्यादा पूछेगा भी नहीं। ठीक, ये हो गया बेटा नंबर ऑफ कार्बन्स, और ये हो गया बेटा वर्ड रूट। यानी अगर कार्बन की संख्या 1 है तो उसके लिए मेथ होगा, कार्बन की संख्या 2 है तो उसके लिए एथ होगा, कार्बन की संख्या अगर 3 है तो उसके लिए प्रोप होगा, कार्बन की संख्या अगर 4 है तो उसके लिए ब्यूट होगा। इसी प्रकार से मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन डेक, अनडेक, डू डेक। ठीक बेटा, इसी प्रकार से आपको याद कर लेना है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टर्म की तरफ, जो है बेटा सफिक्स। यानी अब हम देखेंगे कि सफिक्स हम किसे कहते हैं। ठीक, यानी हम प्राइमरी सफिक्स किसे कहते हैं। प्राइमरी सफिक्स बेटा हम किसे कहते हैं। अब हम क्या देखेंगे बेटा, तो अब हम देखेंगे प्राइमरी सफिक्स। ठीक, प्राइमरी सफिक्स क्या होता है बेटा? प्राइमरी सफिक्स हम कहते किसे हैं? तो बेटा प्राइमरी सफिक्स हम उससे कहते हैं जो डिनोट करता है सैचुरेशन एंड अनसैचुरेशन इन अ कंपाउंड। अब बेटा हाइड्रोकार्बन्स में हमने पढ़ा था कि सैचुरेटेड कंपाउंड्स हम उन्हें कहते हैं जिसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हम उन्हें कहते हैं जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक, ये हमने हाइड्रोकार्बन्स में पढ़ रखा है। तो ये क्या होगा बेटा, ये क्या बताता है? ये बताता है, यानी ये डिनोट करता है, इट डिनोट्स क्या बेटा? इट डिनोट्स, तो क्या करता है बेटा? डिनोट्स करता है सैचुरेशन स्लैश अनसैचुरेशन, saturation and unsaturation in a compound। यानी बेटा ये किसी भी कंपाउंड्स में सैचुरेशन एंड अनसैचुरेशन को डिनोट करता है। ठीक, यदि सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है बेटा तो उसके लिए ये सैचुरेटेड होगा। क्या होगा बेटा? सैचुरेटेड होगा, और उसके लिए जो यूज किया जाता है बेटा सिंगल बॉन्ड के लिए तो वो होता है एन। ठीक, एन यूज करते हैं, यानी इसे हम जनरली क्या बोलते हैं बेटा? तो इसे हम जनरली एल्केन बोलते हैं। यदि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है बेटा तो ये होगा अनसैचुरेटेड। ये हमने हाइड्रोकार्बन्स में भी देखा था बेटा, क्या होगा? अनसैचुरेटेड होगा। और इसके लिए जो हम यूज करते हैं बेटा प्राइमरी सफिक्स वो करते हैं इन, इन। इसे हम बोलते क्या है बेटा जनरली? तो इसे हम जनरली बोलते हैं एल्कीन। बेटा अगर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं बेटा? तो होगा तो अनसैचुरेटेड ही, क्योंकि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बेटा अनसैचुरेटेड की कैटेगरी में है। और इसके लिए यूज़ क्या करते हैं बेटा? तो इसके लिए आयन यूज़ करते हैं। क्या करते हैं बेटा? आयन यूज़ करते हैं। ठीक, और जनरली इसे बोलते हैं क्या? तो बेटा इसे एल्काइन बोलते हैं। ठीक, ये आपकी 3 कंडीशंस हो गई। और सपोज करिए बेटा कि अगर आपको 2 डबल बॉन्ड दे दिया जाए,
यानी डबल डबल बॉन्ड दे दिया जाए तो बेटा अनसैचुरेटेड तो होगा ही होगा। इसके लिए यूज़ क्या करेंगे प्राइमरी सफिक्स, तो बेटा इसके लिए यूज़ करेंगे ए डाई इन, ए डाई इन, यानी क्या कहेंगे बेटा इसको हम कहेंगे अल्का डाई इन। क्या कहेंगे बेटा अल्का डाई इन बोलेंगे। अब सपोज कीजिए बेटा को आपको किसी कंपाउंड में 2 ट्रिपल बॉन्ड दे दिया जाए तो क्या होगा बेटा, तो अनसैचुरेटेड तो है ही, प्राइमरी सफिक्स में इसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे, तो आप यूज़ करेंगे ए डाई आइन। क्या यूज़ करेंगे बेटा ए डाई आइन। अब ए डाई आइन का जो नॉर्मल जो जनरल लिखना है इसका, तो आप क्या लिखोगे बेटा, तो आप लिखोगे अल्का डाई आइन। ठीक। अब सपोज करिए बेटा कि आपको 3 ट्रिपल बॉन्ड दे दिया जाए किसी कंपाउंड्स में, ठीक, यानी 3 ट्रिपल बॉन्ड दे दिया जाए तो अनसैचुरेटेड तो है ही बेटा। उसके लिए आप क्या यूज करेंगे कि ए ट्राई आयन यूज करेंगे बेटा, ए ट्राई आयन। अब ए ट्राई आयन के लिए बेटा जो प्राइमरी सफिक्स होगा क्या होगा बेटा, ए ट्राई आयन। उसको लिखेंगे क्या बेटा, तो लिखेंगे अल्का ट्राई आयन। क्या लिखेंगे बेटा अल्का ट्राई आयन। ठीक बेटा। अब सपोज कीजिए बेटा कि 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो किसी भी कंपाउंड्स में, तब आप क्या लिखेंगे बेटा, तो अनसैचुरेटेड तो है ही बेटा, एज इट इज अनसैचुरेटेड है, पर जो प्राइमरी सफिक्स आप यूज करेंगे उसके लिए वो होगा ए ट्राई इन। क्या होगा बेटा ए ट्राई इन। और क्या लिखेंगे जनरली उसको हम लिखेंगे अल्का ट्राई इन। क्या लिखेंगे बेटा अल्का ट्राई इन। अब सपोज कीजिए बेटा कि एक डबल बॉन्ड है और 2 ट्रिपल बॉन्ड है। क्या बेटा एक डबल बॉन्ड 2 ट्रिपल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड तो है ही बेटा। इसके लिए यूज़ क्या करेंगे जनरली, क्या लिखेंगे हम इसके लिए, तो लिखेंगे ए इन डाई आइन। इन जो है बेटा वो डबल बॉन्ड के लिए है, डाई यानी 2 और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन, यानी एक डबल बॉन्ड और 2 ट्रिपल बॉन्ड के लिए जो यूज होगा वो होगा ए इन डाई आइन। अब बेटा लिखेंगे क्या जनरल में इसको, तो हम लिखेंगे अल्का इन डाई आइन। क्या लिखेंगे बेटा, लिखेंगे अल्का इन डाई आइन। क्या लिखेंगे बेटा अल्का इन डाई आइन। अब बेटा सपोज कीजिए कि 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है किसी कंपाउंड्स में। क्या बेटा 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और एक ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो अनसैचुरेटेड तो है ही बेटा। उसके लिए सफिक्स क्या यूज़ करेंगे बेटा, तो उसके लिए यूज़ करेंगे ए डाई इन और आइन। अब जनरली इसको क्या लिखेंगे बेटा, तो लिखेंगे अल्का डाई इन और क्या लिखेंगे बेटा आइन। अब बेटा यहाँ पे गौर कीजिएगा कि मैंने यहाँ से इन में से ई हटा दिया है, तो नोट पॉइंट में बेटा आप लिखिएगा, यहाँ पे एक नोट पॉइंट डालिएगा। पहले आप नोट पॉइंट लिख लीजिए, उसके बाद ये समझ में आएगा कि ये क्यों हुआ और कैसे हुआ। ठीक, नोट पॉइंट्स में आप लिखिएगा। ठीक बेटा, नोट पॉइंट्स में आप लिखिएगा। क्या लिखेंगे, तो नोट पॉइंट में आपको लिखना है, क्या लिखना है बेटा, लिखना है वाइल कंबाइनिंग 2 वर्ड्स। क्या लिखेंगे बेटा, वाइल कंबाइनिंग 2 वर्ड्स, while combining 2 words, 2 vowels and y cannot come together। क्या होगा बेटा, while combining 2 words, 2 vowels and y cannot come together। तो बेटा इस केस में जो है आप देखिएगा, इस केस में क्या होता है कि इस केस में इन और आइन, आइन के पहले ही लेटर में बेटा y है और इन के लास्ट में लेटर में वॉवेल है। ठीक, इसलिए हम इन से ई को रिमूव कर देंगे और क्या लिखेंगे अल्का डाई इन आइन।
ठीक, इतना ही लिखेंगे बेटा सिर्फ। ये क्लियर हो गया होगा बेटा। अब आपको क्या करना है बेटा, तो नोट में ही लिखिएगा, आपको रिमूव करना है। देखिए वावेल्स कितने हैं बेटा, तो आपके टोटल 5 वावेल्स हैं। वो 5 वावेल्स कौन कौन से हैं बेटा, तो ए, ई, आई, ओ, यू, ये बेटा वावेल्स हो गए। अब इसमें एक लिख लीजिएगा वाई, और इसे रेड मार्क कर लीजिएगा, या फिर इसे किसी भी पेन से हाईलाइट कर लीजिएगा, ताकि याद रहे आपको। ये वावेल्स तो नहीं है, लेकिन हाँ नॉमेनक्लेचर में इतना आपको याद रहना चाहिए कि जब भी वाई और वावेल्स एक साथ आएँ तो आपको रिमूव करना है। अब रिमूव क्या करना है बेटा, तो रिमूव कीजिए लास्ट वावेल, ठीक, वावेल लेटर से, ठीक, फ्रॉम फर्स्ट वर्ड, ठीक। तो क्या लिखेंगे बेटा, आगे लिखिएगा रिमूव लास्ट वावेल, लास्ट, एक सेकेंड बेटा सॉरी, लास्ट, क्या हो रहा है, लास्ट वावेल, वावेल, वावेल लेटर फ्रॉम फर्स्ट वर्ड, ठीक बेटा। आपको करना क्या है, रिमूव कर देना है जो आपका वावेल लेटर है उसको, किस से, तो फर्स्ट वर्ड से, ठीक। आपको इतना ही करना है। यानी अगर माइंड मैप के तौर पे देखें तो क्या क्या नहीं आना चाहिए बेटा, वावेल, वावेल बेटा क्रॉस मार्क कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा कैन नॉट कम टूगेदर, ठीक। और लिखिएगा बेटा वावेल्स एंड क्या, वाई, वावेल्स एंड वाई, तो क्रॉस मार्क करिएगा और लिखिएगा कैन नॉट कम टूगेदर, ठीक, कैन नॉट कम टूगेदर, ठीक बेटा। इतना हो गया। तो अब हम क्या देखेंगे बेटा, अब हम देखेंगे प्राइमरी प्रीफिक्स। क्या देखेंगे बेटा, हमने वर्ड रूट देख लिया, 1 डिग्री सफिक्स यानी प्राइमरी सफिक्स देख लिया। अब हम प्रीफिक्स देखेंगे कि प्राइमरी प्रीफिक्स हम किसे कहते हैं, ठीक। तो बच्चों अब हम क्या देखने वाले हैं, अब हम देखने वाले हैं अपना प्राइमरी प्रीफिक्स। क्या होता है बेटा प्राइमरी प्रीफिक्स, तो बेटा प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होता है, ये बेसिकली डिनोट करता है, क्या डिनोट करता है बेटा, कि कंपाउंड जो है बेटा वो साइक्लिक है, रिंग, क्लोज चेन, यानी ये डिनोट करता है कि किसी भी कंपाउंड्स में, कि वो कंपाउंड्स क्या है बेटा, साइक्लिक है, और साइक्लिक को ही बेटा आप रिंग बोल सकते हैं या फिर आप क्लोज्ड चेन बोल सकते हैं, ठीक। अब बेटा जो प्रीफिक्स यूज किया जाएगा साइक्लिक कंपाउंड्स के लिए वो होगा साइक्लो, यानी जो आप प्रीफिक्स यूज करेंगे साइक्लिक कंपाउंड्स के लिए वो होगा साइक्लो। आप एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे बेटा, तो आप एग्जाम्पल में ये मेंशन कर सकते हैं, बेंजीन मेंशन कर सकते हैं बेटा, जिसे साइक्लोहेक्सेन बोलते हैं, ठीक। आप और क्या लिख सकते हैं बेटा आप इसमें, तो आप इसमें और ये भी मेंशन कर सकते हैं बेटा। ये जो टॉपिक है साइक्लो कंपाउंड्स का, ये आपको पढ़ना है साइक्लो एल्केन्स में, लेकिन हाँ साइक्लो एल्केन्स में पढ़ने से पहले हम थोड़ा बहुत यहाँ भी पढ़ लेंगे ताकि वहाँ पे कोई प्रॉब्लम आपको ना हो। बेटा आप साइक्लिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। आप सब हेडिंग इसमें लगाइएगा, एक बाई साइक्लो का, ठीक। फर्स्ट जो है वो है बाई साइक्लो, क्या है बेटा, बाई साइक्लो कंपाउंड। और बेटा ये हो गया आपका बाई साइक्लो कंपाउंड्स। अब बाई साइक्लो कंपाउंड्स किसे कहते हैं बेटा, तो बाई साइक्लो कंपाउंड्स हम उन्हें कहते हैं जिसमें 2 रिंग्स आपस में कनेक्टेड हों विद द हेल्प ऑफ 2 कार्बन एटम्स। मीन्स आप पहले लिखिएगा, क्या लिखिएगा, 2 रिंग्स कनेक्टेड विथ ईच अदर, क्या लिखिएगा, 2 रिंग्स कनेक्टेड with each other, 2 ring connected with each other with the help of 2 कार्बन एटम, क्या बेटा, with the help of 2 कार्बन एटम, ठीक।
क्लियर हो रहा है बेटा? यानी इसमें क्या होगा बेटा, इसमें दो रिंग्स आपकी कनेक्टेड होंगी विद द हेल्प ऑफ टू कार्बन एटम। यानी आप ये देखिए, ये मैंने एक बनाया साइक्लोहेक्सेन और मैंने यहाँ से एक अनदर रिंग अटैच कर दी। अब आप यहाँ पे गौर कीजिए बेटा कि यहाँ पे दो रिंग्स हैं, ठीक, और ये कनेक्टेड हैं विद द हेल्प ऑफ टू कार्बन्स। एक कार्बन यहाँ से बेटा और एक कार्बन यहाँ से, यानी ये टू रिंग्स जो हैं बेटा आपस में कनेक्टेड हैं दो कार्बन की मदद से। अब सेकंड एग्जांपल हम क्या लिख सकते हैं बेटा, तो सेकंड एग्जांपल पे आप ये लिख लीजिएगा, ठीक, ये है आपका सेकंड एग्जांपल। और इसमें भी आप देखिए बेटा कि जो दोनों रिंग्स हैं वो भी कनेक्टेड हैं आपस में दो कार्बन की सहायता से, ठीक, और ये दो कार्बन्स ये रहे, ठीक। अब क्या पढ़ना है बेटा, अब जो इसका सेकंड डिवीजन है वो है स्पायरो कंपाउंड्स। क्या है बेटा, स्पायरो कंपाउंड्स। क्या बेटा, स्पायरो कंपाउंड का, ठीक। सेकंड डिवीजन क्या है बेटा, स्पायरो कंपाउंड्स का है। स्पायरो कंपाउंड सब किसे कहते हैं बेटा, ये भी नॉर्मल ही है बाईसाइक्लो की तरह, बस थोड़ा सा चेंजेस है। क्या चेंज है बेटा, इसमें जो रिंग्स आपस में कनेक्टेड होंगी वो विद द हेल्प ऑफ वन कार्बन एटम, यानी टू रिंग कनेक्टेड विथ ईच अदर विद द हेल्प ऑफ वन कार्बन एटम। क्या होगा बेटा, टू रिंग connected with each other। क्या बेटा, टू रिंग कनेक्टेड with each other with the help of, क्या लिखेंगे बेटा, with the help of वन कार्बन एटम। क्या बेटा, वन कार्बन एटम। उसमें क्या था बेटा, इसमें दो रिंग्स आपस में कनेक्टेड थी दो कार्बन एटम की सहायता से, बाईसाइक्लो कंपाउंड्स में था। स्पायरो में केवल बेटा वहाँ पे जो दो रिंग्स कनेक्टेड थी आपस में विद द हेल्प ऑफ टू कार्बन एटम, यहाँ पर बेटा दो रिंग्स कनेक्टेड होंगे आपस में विद द हेल्प ऑफ वन कार्बन एटम्स। इन एग्जाम्पल में आपके लिखेंगे बेटा, तो आप एग्जाम्पल में बेटा ये लिख सकते हैं, और आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि यहाँ पे दो रिंग्स हैं और कनेक्टेड हैं विद द हेल्प ऑफ वन कार्बन एटम, ठीक। और क्या लिखेंगे बेटा आप, और भी अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे आप, ये लिख सकते हैं, ठीक। यहाँ पर भी देखिए बेटा दो रिंग्स कनेक्टेड हैं, वो भी किसकी सहायता से, केवल एक कार्बन एटम की सहायता से, ठीक। ये हो गया बेटा आपका प्राइमरी प्रीफिक्स। अब हम देखते हैं बेटा आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या है, यानी अब हम देखेंगे कि आपका 2 डिग्री प्रीफिक्स हम किसे कहते हैं, ठीक। तो मूव करते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, वो है आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स। क्या है बेटा, सेकेंडरी प्रीफिक्स के बारे में। क्या बेटा, सेकेंडरी प्रीफिक्स, या फिर इसे ही क्या बोलते हैं बेटा, इसे ही हम बोलते हैं 2 डिग्री प्रीफिक्स। क्या बोलते हैं बेटा, 2 डिग्री प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स या फिर 2 डिग्री प्रीफिक्स। अब बेटा सेकेंडरी प्रीफिक्स या फिर 2 डिग्री प्रीफिक्स हम कहेंगे किसे, तो बेटा हमेशा याद रखिएगा, लिखिएगा इसमें, इट डिनोट्स। क्या बेटा, इट डिनोट्स, क्या लिखेगा बेटा, इट डिनोट्स साइड चेन। ये क्या बताता है बेटा, ये साइड चेन को बताता है, या फिर इसे ही बोलते हैं बेटा ब्रांच, या फिर बेटा हम इसे ही बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट। क्या बोलते हैं बेटा, सब्स्टिट्यूएंट। यानी या तो ये ब्रांच चैन, साइड चैन और सब्स्टिट्यूएंट को बताता है, ठीक। किस में बताता है, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक बेटा। यानी जो आपका सेकेंड डिग्री प्रीफिक्स है ये साइड चेन, ब्रांच या फिर सब्स्टिट्यूएंट को बताता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, ठीक। अब बेटा साइड चेन ब्रांच में क्या हो सकते हैं बेटा, तो साइड चेन ब्रांच में आपको हाइलो कंपाउंड्स देखने को मिलेंगे। हाइलो कंपाउंड्स मीन हाइलोजन एटम्स। अब हाइलोजन एटम किसे कहते हैं बेटा, तो फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन होगा, ब्रेमीन होगा बेटा, और क्या होगा बेटा, तो और आयोडीन होगा।
ये क्या है बेटा, ये हाइलो कंपाउंड्स हैं और ये प्रेजेंट होते हैं एज अ साइड चेन सब्स्टिट्यूट के फॉर्म में। क्या होते हैं बेटा, हाइलो कंपाउंड्स। और इन्हें कहते हैं क्या है बेटा, तो इन्हें कहते हैं फ्लोरो, फ्लोरो हो गया बेटा। और क्या कहते हैं बेटा, क्लोरो बेटा कहते हैं। और क्या कहते हैं बेटा, और ब्रोमो कहते हैं बेटा। और क्या कहते हैं बेटा, और कहते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं बेटा, और इसे हम कहते हैं आयोडो, ठीक। और इसे हम कहते हैं बेटा आयोडो। अब बेटा और क्या क्या हो सकता है बेटा, तो इसमें और क्या हो सकता है, तो बेटा और हो सकता है OCH3, ये भी हो सकता है बेटा। और क्या हो सकता है बेटा, और हो सकता है C2H5। और क्या हो सकता है बेटा, और में आप लिखिएगा, और हो सकता है OC4H9, ठीक बेटा, ये भी हो सकते हैं। यानी इसमें क्या क्या है बेटा, तो इसमें है एल्कोक्सी, ठीक, एल्कोक्सी बोलते हैं इन्हें बेटा। यानी क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे मेथॉक्सी। मैं लिख देता हूँ क्रम से, क्या बोलेंगे बेटा, इसको बोलेंगे मेथॉक्सी। क्या बोलेंगे बेटा, इसे मेथॉक्सी बोलेंगे। और क्या बोलेंगे बेटा, एथॉक्सी बोलेंगे, इसको एथॉक्सी बोलेंगे बेटा। और क्या बोलेंगे बेटा, प्रोपॉक्सी बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, इसे हम बोलेंगे प्रोपॉक्सी, प्रोपॉक्सी। उसके बाद क्या बोलेंगे बेटा, व्यू टॉक्सी। क्या बोलेंगे बेटा, व्यू टॉक्सी, ठीक। अब बेटा यहाँ पर NO2 भी हो सकता है बेटा, और इसे हम कहते क्या हैं बेटा, तो इसे हम कहते हैं नाइट्रो ग्रुप। क्या कहते हैं बेटा, इसे हम कहते हैं नाइट्रो ग्रुप, ठीक। इसे हम कहते हैं बेटा नाइट्रो ग्रुप, आपका ये नाइट्रो ग्रुप है, ठीक। और बेटा यदि NO प्रेजेंट हो तो इसे क्या कहेंगे बेटा, तो इसे हम कहते हैं नाइट्रोसो। क्या कहते हैं बेटा, इसे हम कहते हैं नाइट्रोसो, ठीक। सपोज कीजिए कोई क्लोज चैन प्रेजेंट हो तो उसे क्या कहेंगे आप, जैसे मान लीजिए अगर ये दे दिया जाए आपको एज अ साइड चैन, तो आप इसको क्या प्रेफर करोगे, ठीक। अगर ये दे दिया जाए एज अ साइड चेन तो आप इसको बोलेंगे बेटा फिनाइल। क्या बोलेंगे, आप इसको फिनाइल बोलेंगे, ठीक। यदि बेटा ये दे दिया जाए आपको, ठीक, और यहाँ पे एक ग्रुप लगा दिया जाए CH2 और इसकी एक वैलेंसी फ्री हो, तो आप इसे क्या बोलेंगे बेटा, तो आप इसे बोलेंगे बेंजाइल ग्रुप, ठीक। अब बेटा हम क्या देखेंगे बेटा कि ये जो मिथाइल, एथाइल, प्रोपॉक्सी, ब्यूटॉक्सी में ये जो लिख रहा हूँ तो ये कैसे लिख रहा हूँ। जैसे अगर मैं किसी कंपाउंड्स, किसी मॉलिक्यूल्स को मिथाइल बोल रहा हूँ तो मिथाइल में बोल क्यों रहा हूँ और कैसे बोल रहा हूँ, ठीक। जैसे मान लीजिए मिथाइल मैंने ये लिखा और मैंने यहाँ पे लिखा CH3, इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसे मिथाइल बोलते हैं। तो इसे मैं क्यों बोल रहा हूँ बेटा, हमेशा याद रखिएगा कि रिमूव हाइड्रोजन एटम। क्या बेटा, रिमूव हाइड्रोजन फ्रॉम CH4 मॉलिक्यूल, ठीक बेटा, रिमूव हाइड्रोजन फ्रॉम CH4 मॉलिक्यूल। यदि मैं C2H5 को एथाइल ग्रुप बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ बेटा, एथाइल ग्रुप बोल रहा हूँ, तो क्यों बोल रहा हूँ बेटा, इसमें रिमूव कर लेंगे हम, रिमूव हाइड्रोजन फ्रॉम C2H6 मॉलिक्यूल, ठीक। अब ऐसे ही अगर सपोज कीजिए कि मैं अगर प्रोपाइल बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ बेटा, अगर किसी कंपाउंड को प्रोपाइल बोल रहा हूँ, ठीक, और वो क्या है बेटा, वो है CH2, क्या है CH2 और क्या है बेटा CH3, तो क्यों बोल रहा हूँ बेटा, रिमूव हाइड्रोजन एटम फ्रॉम C3H8, ठीक बेटा, C3H8। यानी क्या होगा बेटा, आपको इसमें से एक हाइड्रोजन एटम क्या कर लेना पड़ेगा बेटा, रिमूव कर लेना पड़ेगा। उसके बाद जो ग्रुप फॉर्म होगा उसी को हम बोलते हैं प्रोपाइल ग्रुप, ठीक। अब बेटा
मिथाइल जो है ये आपको पढ़ना है, एक टॉपिक भी है आपके सिलेबस में। तो नॉमेनक्लेचर के बाद हम मिथाइल को देखेंगे कि मिथाइल है का, डिटेल में देखेंगे कि आखिर हम CH3 को मिथाइल बोलते क्यों हैं। ठीक बेटा, अब इतना हो गया बेटा, ये सब जो IUPAC नॉमेनक्लेचर के अंतर्गत आपको पढ़ना था वो हो गया। अब हम रूल्स ऑफ IUPAC नॉमेनक्लेचर देखेंगे, यानी अब हम ये देखेंगे कि नॉमेनक्लेचर करते वक्त आपको क्या क्या रूल्स ध्यान में रखना है, रिमेंबर करके रखना है। तो क्या देखेंगे बेटा, हम देखेंगे रूल्स ऑफ IUPAC नॉमेनक्लेचर। ठीक, क्या देखेंगे बेटा, हम देखेंगे रूल्स ऑफ IUPAC नॉमेनक्लेचर, यानी जब आप नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे तो आपको क्या क्या रूल्स हैं जो आपको ध्यान में रखना है। ठीक बेटा, फर्स्ट रूल क्या कहता है बेटा, फर्स्ट रूल क्या है आपका, तो बेटा फर्स्ट रूल बेसिकली है कुछ नहीं, बस वो इतना ही कहता है कि आपको पहले PCC सिलेक्ट करना है। PCC मीन्स बेटा पैरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है, यानी आपको मेन चेन सेलेक्ट करनी है, यानी जो आपको कंपाउंड दिया होगा उसमें आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है। क्या सेलेक्ट करनी है बेटा, तो करना है सिलेक्ट, क्या करना है बेटा, सिलेक्ट पेरेंट कार्बन चेन। क्या सिलेक्ट करनी है बेटा, तो आपको पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है, यानी आपको क्या सिलेक्ट करना है बेटा, आपको PCC सिलेक्ट करना है। क्या करना है बेटा, PCC सिलेक्ट करना है। ठीक, यानी क्या बोलेंगे बेटा, इसे हम बोलना चाहे तो लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, कार्बन चेन हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन इन चेन। क्या लिखेंगे, लिखेंगे कार्बन चेन हैविंग मैक्सिमम, क्या होगा बेटा, कार्बन चेन हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन इन चेन, यानी बेटा आपको वो चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें कार्बन की संख्या सबसे अधिक हो। ठीक, और क्या कह सकते हैं बेटा, तो और हम इसे कह सकते हैं कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है। क्या करना है बेटा, आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपको सिलेक्ट करनी है। क्या करना है बेटा, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है, या फिर क्या करना है बेटा, आपको सिलेक्ट करना है, क्या, सिलेक्ट मेन चेन। क्या सिलेक्ट करना है बेटा, आपको मेन चेन सिलेक्ट करना है, या फिर और क्या कहेंगे बेटा, और हम इसे क्या कह सकते हैं, तो और हम इसे कह सकते हैं सिलेक्ट प्रिंसिपल चेन। क्या, सिलेक्ट प्रिंसिपल चेन। ठीक, यानी आपको इसमें क्या सिलेक्ट करना है बेटा, तो आपको इसमें प्रिंसिपल चेन सिलेक्ट करना है। ठीक, फर्स्ट रूल यही है बेटा, फर्स्ट रूल क्या है, फर्स्ट रूल यही है कि आपको पहले प्रिंसिपल चेन सेलेक्ट करना है। ठीक, उसके बाद सपोज कीजिए मैंने कोई कंपाउंड ले लिया, यहाँ पे ये एक कंपाउंड्स है, और मैं अगर आपको इसमें बोलूँ कि आप इसमें फर्स्ट रूल अप्लाई कीजिए और सेलेक्ट कीजिए पेरेंट कार्बन चेन को, तो ठीक आप क्या करेंगे बेटा, तो आप पहले पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करने से पहले आप कार्बन को काउंट कर लीजिए। ठीक, उसके बाद आप सेलेक्ट कीजिए। तो ठीक, क्या मैं ये कार्बन चेन सेलेक्ट करूं बच्चों, ये आपकी पेरेंट कार्बन चेन हो जाएगी बेटा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कार्बन सबसे अधिक है। ठीक, और क्या हो सकता है बेटा, तो और ये बेटा बॉन्ड लाइन फार्मूला है किसी भी कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए। इसमें क्या होगा, पेरेंट कार्बन चेन, मेन चेन क्या होगा बेटा, तो जिसमें नंबर ऑफ कार्बन सबसे अधिक हो, यानी कार्बन की संख्या सबसे अधिक हो, वही हो जाएगा अपना पेरेंट कार्बन चेन। ठीक, क्या ये अपना पेरेंट कार्बन चेन है बेटा, तो बिल्कुल यही अपना पेरेंट कार्बन चेन है। बॉन्ड लाइन फार्मूला में बेटा जो एवरी कॉर्नर्स होते हैं वो रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, यानी जितने भी कॉर्नर्स होंगे वो आपके कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, अब कोई अनदर एग्जांपल लेते हैं बेटा, कोई और कंपाउंड ले लेते हैं हम, उसके बाद देखते हैं कि उसमें क्या होगा। ठीक बच्चों,
ये आपका कोई अनदर कंपाउंड्स है, ठीक। इसमें आपको बताना है कि पैरेंट कार्बन चेन क्या है इसमें, ठीक। इसमें आपको पैरेंट कार्बन चेन बतानी है, ठीक बेटा। तो आप काउंट कर लीजिए कि नंबर ऑफ कार्बन किस चेन में सबसे अधिक है। तो मैं यहाँ पे देखूँ बेटा तो 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 कार्बन है बेटा। और इसमें कितने हैं बेटा 1 2 3 4 5 6 7, इसमें टोटल 7 कार्बन चेन है। तो जिसमें कार्बन की संख्या सबसे अधिक होगी वही चेन हमारा मेन चेन हो जाएगा, ठीक। यानी जिसमें कार्बन की संख्या सबसे अधिक वही कार्बन चेन हमारा मेन चेन है, ठीक। यानी अगर मैं इस चेन को बोलूं ठीक बेटा, अगर मैं इस कार्बन चेन को मेन चेन बोलूं तो ये बिल्कुल सही होगा, ठीक। ये हमारा मेन चेन हो जाएगा। और एग्जांपल लेते हैं बेटा। अनदर एग्जांपल में क्या हो जाएगा बेटा, ये कोई और एग्जांपल है बेटा, एक अनदर एग्जांपल है। आप इसमें बताइए कि पैरेंट कार्बन चेन क्या होगी, ठीक। पहले आप नंबर ऑफ कार्बन्स काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7। बेटा जो स्ट्रेट चैन है इसमें आपको केवल 7 कार्बन्स मिलेंगे। अब हम अनदर तरीके से काउंटिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इसमें आपके टोटल 11 कार्बन हैं। तो यानी ये जो होगा बेटा ये आपका एज अ मेन कार्बन चेन इसमें है, ठीक। अब बेटा आपने फर्स्ट रूल को अच्छे से समझ लिया है, ठीक ना। अब आपको सेकेंड रूल क्या है वो देख लीजिए। तो सेकेंड रूल क्या कहता है बेटा, सेकेंड रूल कहता है सिलेक्ट पैरेंट कार्बन चेन विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट साइड चेन और ब्रांच। यानी आपको पैरेंट कार्बन चेन तो सिलेक्ट करनी ही बेटा। तो उसमें ऐसा पैरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करना है जिसमें क्या हो बेटा मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड चेन हो, सब्स्टिट्यूएंट हो। और सेकेंड रूल क्या है बेटा, तो सेकेंड रूल क्या कहता है बेटा, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या कहता है बेटा, कहता है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या कहता है बेटा सेकेंड रूल, सेकेंड रूल कहता है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन विथ मैक्सिमम साइड चेन, क्या बेटा विथ मैक्सिमम साइड चेन। और क्या लिख सकते हैं बेटा, लिख सकते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांच, क्या सकते हैं बेटा मैक्सिमम ब्रांच लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं बेटा, तो और हम लिख सकते हैं मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट, क्या लिख सकते हैं बेटा मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट। यानी ऐसा चेन बेटा जिसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की श्रृंखला हो ही बेटा, लेकिन साथ ही साथ उसमें ब्रांचेस भी सबसे ज़्यादा हों, ठीक। एग्जाम्पल में क्या होगा बेटा, तो आप सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक। ये मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया है। आप इसमें बताइए कि कौन सा मेन चेन सेलेक्ट किया जाए जिसमें नंबर ऑफ साइड चेन जो हो वो सबसे ज़्यादा हो, वो मैक्सिमम हो। तो मैं स्ट्रेट चेन को लूँगा बेटा, इसमें नंबर ऑफ साइड चेन सबसे ज़्यादा है, यानी मैं इससे सिलेक्ट करूँगा। और आप देखिएगा बेटा इसमें टोटल कितने ब्रांचेस हैं, तो इसमें टोटल 2 ब्रांचेस है, ठीक। एक तो आपका एथाइल हो गया बेटा और एक हो गया आपका मेथाइल, ठीक बेटा। एक और एग्जांपल लेते हैं बेटा, ठीक। और आप उसमें बताइएगा कि क्या सही होगा और क्या गलत होगा।
ये बेटा और एक एग्जांपल है, आप इसमें बताइए कि मेन चेन कौन सा होगा। तो बेटा मेन चेन सेलेक्ट करना है बेटा आपको उस बेसिस पे जिसमें आपको सबसे अधिक क्या हो बेटा, साइड चेन मिले। ठीक, क्या मैं इसे मेन चेन बोल दूं? तो बिल्कुल बेटा यही मेन चेन होगा आपका। इसमें बेटा आपको टोटल 2 साइड चेन मिल रहे हैं, यानी 2 ब्रांचेस मिल रही हैं। एक तो हो गया आपका एथाइल का बेटा और एक हो गया आपका मेथाइल का। ठीक, अब बेटा थर्ड रूल की तरफ हम बढ़ते हैं। थर्ड रूल क्या कहता है आपका बेटा, आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर में जो रूल थर्ड है, रूल थर्ड रूल क्या कहता है बेटा? तो थर्ड रूल बेसिकली नंबरिंग के लिए है, यानी इसमें आपको नंबरिंग करनी है। तो नंबरिंग में क्या रूल है बेटा, नंबरिंग करने के लिए क्या रूल है? तो ये कहता है नंबरिंग इज डन इन सच अ वे दैट ब्रांच साइड चेन सब्स्टिट्यूएंट गेट लोएस्ट लोकेंट नंबर। यानी क्या कहता है बेटा कि नंबरिंग आपको उस तरीके से करनी है, उस वे में करनी है जिसमें बेटा जो साइड चेन सब्स्टिट्यूएंट हैं, जो ब्रांचेस हैं, उनको कम से कम नंबर मिले। यानी क्या करना है बेटा, numbering is done in such a way, numbering is done in such a way that साइड चेन, या फिर क्या बेटा स्लैश करके लिखिएगा ब्रांच, या फिर स्लैश करके लिखिएगा बेटा सब्स्टिट्यूएंट। क्या बेटा, सब्स्टिट्यूएंट गेट्स लोवेस्ट लोकेंट नंबर, लोवेस्ट लोकेंट नंबर। यानी आपको नंबरिंग उस हिसाब से करनी है, उस वे में करनी है जिसमें साइड चेन सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर मिले। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे क्या होगा बेटा, सपोज कीजिए मैंने एक कंपाउंड ले लिया कुछ इस तरीके से। ठीक, मैंने एक कंपाउंड ले लिया बेटा कुछ इस तरीके से। ठीक, इसमें बेटा 6 कार्बन की श्रृंखला है ये, और मैंने इसमें यहाँ पे एक ब्रांच लगा दी। क्या बेटा, मैंने एक ब्रांच लगा दी। ठीक, आप सब नंबरिंग कीजिए, मैं 2 केसेस ले रहा हूँ, आप बताइएगा कि लेफ्ट साइड की नंबरिंग राइट होगी या फिर राइट साइड की। ठीक, 1 2 3 4 5 6। बेटा रेड में जो है वो बेटा आपकी लेफ्ट साइड की नंबरिंग है, और जो बेटा ग्रीन इन कलर है बेटा वो आपकी राइट साइड की नंबरिंग है। क्या बेटा, 1 2 3 4 5 6। तो बेटा थर्ड रूल क्या कहता है, कहता है कि नंबरिंग इज डन इन सच अ वे दैट साइड चेन ब्रांच या फिर सब्स्टिट्यूएंट गेट लोएस्ट लोकेंट नंबर। तो जो राइट साइड की नंबरिंग है बेटा उसमें आप देखिए कि जो आपका ब्रांच है वो सेकेंड नंबर पे है। ठीक बेटा, ये जो आपका ब्रांच है वो सेकेंड नंबर पे है, इसलिए जो राइट साइड की नंबरिंग होगी, यानी जो नंबरिंग मैंने ग्रीन से कर रखी है वो नंबरिंग राइट हो जाएगी। लेफ्ट साइड की नंबरिंग क्या है बेटा, लेफ्ट साइड की नंबरिंग जो है उसमें ब्रांच जो है बेटा वो 5 नंबर पे है, और राइट साइड में बेटा वो ब्रांच जो है बेटा वो सेकेंड नंबर पे है। तो जो आपकी राइट साइड की नंबरिंग होगी बेटा वो राइट होगी, लेफ्ट साइड की नंबरिंग आपकी रॉन्ग हो जाएगी। ठीक, आगे बेटा हम एग्जांपल और लेते हैं, और एक एग्जांपल लेते हैं बेटा। आप खुद बताइएगा कि नंबरिंग कौन सी सही होगी या फिर कौन सही नहीं होगी। ठीक, ठीक बेटा, ये मैंने एक कोई कंपाउंड ले लिया। ठीक, ठीक, अब मैं बेटा इसमें नंबरिंग कर रहा हूँ और आपको ये बताना है कि किसमें बेटा कौन सी नंबरिंग जो है वो राइट है। ठीक, राइट साइड की नंबरिंग मैं बेटा रेड कलर से कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। और बेटा मैं लेफ्ट साइड की नंबरिंग जो है बेटा वो मैं येलो कलर से कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, अब आप इसमें डिसाइड कीजिए कि कौन सी नंबरिंग बेटा राइट है
और कौन सी नंबरिंग बेटा रॉन्ग है। ठीक, कौन सी नंबरिंग राइट है, कौन सी नंबरिंग रॉन्ग है। तो बेटा नोट करके लिखिएगा, इसे आप तभी सॉल्व कर सकते हैं जब आपको एक नोट पॉइंट पता होगी। अब वो नोट पॉइंट क्या है बेटा, तो नोट करके लिखिएगा। नोट में क्या लिखना है बेटा, तो नोट में आपको लिखना है नोट में क्या लिखना है बेटा, आपको लिखना है इन केस ऑफ मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट। क्या लिखना है बेटा, इन केस ऑफ मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट फॉलो लोवेस्ट लोकेन सम रूल। क्या लिखना है बेटा, इन केस ऑफ मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट, मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट, या फिर क्या बोल देंगे बेटा, ब्रांच बोल देंगे। इन केस ऑफ मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट फॉलो लोवेस्ट लोकेन सम रूल, फॉलो लोवेस्ट लोकेन सम रूल। लोवेस्ट लोकेन सम रूल क्या है बेटा, तो आप इसी एग्जांपल को देखिए जो मैंने एग्जांपल ऊपर लिख रखा है कंपाउंड्स का। तो बेटा रेड साइड की नंबरिंग जो है वो क्या है बेटा, तो एक ग्रुप जो है हमारा मिथाइल ग्रुप वो 3 पोजीशन पे है। दूसरा जो बेटा वो है, एक सेकेंड, यानी जो राइट साइड की नंबरिंग है, क्या बेटा, राइट साइड की नंबरिंग जो है बेटा, एक आपके सेकंड थर्ड पोजीशन पे है। ठीक, और क्या बेटा, और आपके फोर्थ पोजीशन पे है, और बेटा आपके 7th पोजीशन पे है। वहीं पे बेटा अगर लेफ्ट साइड की नंबरिंग की बात करें, तो लेफ्ट साइड में जो है बेटा, जो पहली नंबरिंग है बेटा, वो जो पहला ग्रुप है वो आपका 2nd पोजीशन पे है, उसके बाद 4th पोजीशन पे है, उसके बाद 6th पोजीशन पे है। ठीक, उसके बाद 2nd पोजीशन के बाद किस पे है बेटा, तो 2nd पोजीशन के बाद 5वें पोजीशन पे है बेटा, और उसके बाद किस पोजीशन पे है, तो उसके बाद 6ठे पोजीशन पे है। अब बेटा इनको आपको सम करना है, यानी इनको आपको जोड़ना है। ठीक, इसका सम बेटा कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, और इसका सम बेटा कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा बेटा, यानी 13 हो जाएगा। यानी जो आपकी लेफ्ट साइड की नंबरिंग है, क्या बेटा, लेफ्ट साइड की नंबरिंग जो है बेटा वो राइट नंबरिंग हो जाएगी। यानी जो आपने लेफ्ट साइड की नंबरिंग कर रखी है वो नंबरिंग बेटा राइट हो जाएगी इन कंपैरिजन टू राइट साइड की नंबरिंग। ठीक, चलिए इतना हो गया बेटा। अब हम कोई और एग्जांपल लेते हैं और आप उसमें बताइएगा कि नंबरिंग क्या सही होगी और क्या गलत होगी। ठीक, ठीक, ये बेटा एक और एग्जांपल है। आप इसमें बताइए कि नंबरिंग क्या राइट है और क्या रॉन्ग है। चलिए ठीक, नंबरिंग स्टार्ट करते हैं बेटा। मैं 2 कंडीशंस लूँगा बेटा, एक तो नंबरिंग मैं राइट साइड करूँगा, दूसरी नंबरिंग मैं लेफ्ट साइड से करूँगा, और आपको डिसाइड करना है कि कौन सी नंबरिंग राइट है, कौन सी रॉन्ग है। ठीक, अब बेटा दूसरी नंबरिंग हम करते हैं राइट साइड से। ठीक, अब बेटा आप इसमें लोवेस्ट लोकेन सम रूल अप्लाई कीजिए और बताइए कि कौन सी नंबरिंग आपकी राइट होगी। ठीक, लोवेस्ट लोकेन सम रूल अप्लाई कीजिए और बताइए कौन सी नंबरिंग आपकी राइट होगी, लेफ्ट या फिर राइट। ठीक, लेफ्ट में क्यों, किस पोजीशन पे है बेटा, तो लेफ्ट में जो मिथाइल ग्रुप है आपका वो 2nd पोजीशन पे है, और किस पोजीशन पे है, और 5th पोजीशन पे है। और राइट में बेटा आपका जो मिथाइल ग्रुप है वो 3rd पोजीशन पे है, और किस पोजीशन पे है बेटा, तो और 6th पोजीशन पे है। अब इनको बेटा काउंट कर लीजिए,
ये 7 हो गए बेटा, ये 9 हो गए। यानी जो आपका लेफ्ट साइड की नंबरिंग है बेटा, लेफ्ट साइड की नंबरिंग आपकी राइट नंबरिंग हो जाएगी। ठीक, लेफ्ट साइड की नंबरिंग आपकी राइट नंबरिंग हो जाएगी बेटा, और राइट साइड की नंबरिंग आपकी रॉन्ग हो जाएगी। बेटा फोर्थ रूल क्या कहता है? तो फोर्थ रूल कहता है बेटा, फोर्थ रूल क्या कहता है बेटा? तो फोर्थ रूल ठीक, फोर्थ रूल क्या कहता है बेटा? कहता है इफ़ नंबरिंग इज सेम फ्रॉम ऑल साइड देन फॉलो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। यानी बेटा अगर आपकी नंबरिंग जो है वो दोनों तरफ से सेम हो तो आपको वहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा। यानी नेम लिखते समय आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नेमिंग करनी पड़ेगी। क्या लिखना है बेटा? इफ़ नंबरिंग इज सेम from all side then follow अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। क्या बेटा? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। यानी बेटा अगर आपकी नंबरिंग जो है वो दोनों तरफ से सेम है तब आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करने पड़ेंगे। यानी आपको नंबरिंग उस साइड से करनी पड़ेगी, नेमिंग में उस साइड से नेमिंग होगा बेटा जिस तरफ से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नंबरिंग कम हो। ठीक, जैसे कोई एक कंपाउंड्स है बेटा मेरे पास, ठीक, ये बेटा एक कंपाउंड्स है। ठीक, मेरे पास ये क्या है बेटा? एक कंपाउंड्स है और इसमें आपको नंबरिंग अब करनी है। ठीक, क्या बेटा? ये कोई कंपाउंड्स है और आपको इसमें अब नंबरिंग करनी है। मैं 2 केस ले रहा हूँ, सेम इसी कंपाउंड्स का बेटा मैं 2 केस ले रहा हूँ और आप नंबरिंग कीजिए और बताइए कि नंबरिंग में जो नेमिंग होगी बेटा वो किस साइड से होगी। ठीक, तो मैं नंबरिंग स्टार्ट करता हूँ बेटा। फर्स्ट की नंबरिंग जो है बेटा वो मैं लेफ़्ट साइड से कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7। और बेटा जो आप ये है बेटा सेकंड जो है आपका सेकंड कंडीशन जो है इसमें मैं नंबरिंग राइट साइड से कर रहा हूँ, 2 3 4 5 6। सुनिए कि नंबरिंग जो है बेटा इसमें से कौन सी नंबरिंग जो है बेटा वो आपकी राइट है। तो आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखिए बेटा, जो बेटा लेफ़्ट साइड की नंबरिंग, क्या बेटा? लेफ़्ट साइड की जो नंबरिंग है आपकी इसमें क्या है बेटा? 3 और 5 पोजीशन पे है। और 3 पे बेटा क्या है? तो 3 पे है एथाइल ग्रुप आपका, और 5 पे क्या है? तो बेटा 5 पे आपका मेथाइल ग्रुप। ठीक, इसमें क्या है बेटा? जो राइट साइड की नंबरिंग है उसमें आप देखिए तो 5 पे है आपका और 3 पोजीशन पे है। 5 क्या है बेटा? 5 है एथाइल का और 3 है क्या बेटा? मिथाइल का। अब बेटा आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो कीजिए। तो पहले आप बताइए, पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में एथाइल आता है कि मिथाइल आता है? यानी पहले ई आता है कि एम आता है? तो बेटा पहले आपका जो आता है वो आता है ई। ठीक, बाद में जो आपका आता है वो एम जो है वो बाद में आता है। इसलिए आपका बेटा जो लेफ्ट साइड की नंबरिंग है वो राइट नंबरिंग हो जाएगी, राइट साइड की नंबरिंग बेटा ये आपकी रॉन्ग हो जाएगी। ठीक, लेफ्ट साइड की नंबरिंग आपकी राइट होगी, यानी ये नंबरिंग है जो बेटा ये आपकी राइट हो जाएगी और ये बेटा आपकी रॉन्ग हो जाएगी। ठीक, अब बेटा हम नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करते हैं। ठीक, छोटे छोटे से कंपाउंड से स्टार्ट करेंगे और बेटा बड़े कंपाउंड तक जाएंगे। ठीक, चलिए पहले मैं कंपाउंड्स लिख लेता हूँ, उसके बाद नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे। ठीक, ये बेटा मेरे पास एक कोई कंपाउंड्स हैं। अब बेटा आप इसमें पहले नंबरिंग कीजिए, फर्स्ट रूल को फॉलो कीजिए। फर्स्ट पेरेंट कार्बन चेन, यानी आपको मेन चेन सेलेक्ट करनी है। तो मेन चेन क्या होगा बेटा? इसमें ये आपकी बेटा मेन चेन है। ठीक, अब बेटा इसमें आप देखिए कि फर्स्ट रूल तो आपका सेटिस्फाई हो ही रहा है, साथ में आपका जो सेकंड रूल है वो भी सेटिस्फाई है। सेटिस्फाई मतलब सेकंड रूल क्या कहता है? सेकंड रूल कहता है सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन विथ मैक्सिमम साइड चेन, मैक्सिमम ब्रांच या फिर मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट। तो बेटा
इसमें आप देखिए, इसमें आपके टोटल 3 ब्रांचेस हैं बेटा, इसलिए ये बेटा नंबरिंग जो होगी वो राइट नंबरिंग हो जाएगी। नंबरिंग हम किस प्रकार से करेंगे, तो बेटा नंबरिंग में 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये बेटा हमारी नंबरिंग हो गई। अब बेटा आपको नॉमेनक्लेचर करना है, ठीक। नॉमेनक्लेचर में बेटा 3 पे क्या है, तो आपको फोर्थ रूल जो बेटा है वो, यानी आपका फोर्थ रूल है वो क्या कहता है बेटा, इफ नंबरिंग इज सेम फ्रॉम ऑल साइड देन फॉलो अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो थर्ड पोजीशन पे क्या है बेटा, अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखा जाए तो थर्ड पोजीशन पे आपका है एथाइल ग्रुप। तो हम क्या लिखेंगे बेटा कि 3 एथाइल, क्या लिखेंगे बेटा 3 एथाइल, ठीक, 3 एथाइल। सेकेंड पोजीशन पे क्या है बेटा, तो सेकेंड पोजीशन पे आपका मेथाइल ग्रुप 3 एथाइल 2 मेथाइल। फोर्थ पोजीशन पे क्या है बेटा, तो फोर्थ पोजीशन पे है आपका प्रोपाइल, क्या है बेटा प्रोपाइल। और क्या है बेटा, तो कितने कार्बन की चेन है, यानी आपका वर्ड रूट क्या है इसमें, तो बेटा वर्ड रूट है आपका हेप्ट, ठीक बेटा, वर्ड रूट आपका हो गया हेप्ट। क्या हो गया बेटा हेप्ट, यानी 7 कार्बन की चेन के लिए यूज करेंगे हेप्ट। अब बेटा इसमें प्राइमरी सफिक्स क्या रखना है, तो बेटा प्राइमरी सफिक्स में आपको यहाँ पे कितने बॉन्ड्स दिख रहे हैं बेटा, यानी आपको यहाँ पे सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, यानी आप डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो सिंगल बॉन्ड के लिए यूज किया जाता है बेटा एन, ठीक। प्राइमरी सफिक्स में सिंगल बॉन्ड के लिए यूज किया जाता है एन, यानी जो आपका नाम होगा, ये जो आपने ये जो नाम लिखा है बेटा वो हो जाएगा 3 एथाइल 2 मिथाइल 4 प्रोपाइल हेप्टेन, ठीक। ये कंपाउंड्स लेते हैं बेटा, आप उसमें करके बताइएगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक बेटा। ये कोई बेटा मेरे पास एक कंपाउंड्स है, क्या है बेटा, ये कोई एक कंपाउंड्स है और आप इसमें नंबरिंग कीजिए। पहले आप बेटा नंबरिंग करेंगे, उसके बाद आप नाम लिखेंगे, ठीक बेटा। नेमिंग बाद में करेंगे आप, पहले आप नंबरिंग करेंगे, ठीक। तो मैं नंबरिंग कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6, ठीक। ये बेटा नंबरिंग राइट नंबरिंग है। तो नॉमेनक्लेचर में बेटा आप क्या करेंगे, पहले तो आप लिखेंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में। तो 3 पोजीशंस पे क्या है बेटा, 3 पोजीशंस पे है एथाइल ग्रुप। तो आप क्या लिखेंगे बेटा, आप लिखेंगे 3 एथाइल, क्या लिखेंगे बेटा, आप लिखेंगे 3 एथाइल। उसके बाद क्या लिखेंगे बेटा, सेकेंड और फोर्थ पोजीशन पे क्या है बेटा 2,4 डाई मिथाइल, क्या बेटा 2,4 डाई मिथाइल। कितने कार्बन की चेन है बेटा, तो 6 कार्बन की चेन है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा हेक्स हो जाएगा। और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या हो जाएगा बेटा, तो एन हो जाएगा, यानी 3 एथाइल 2,4 डाई मिथाइल। 6 कार्बन के लिए बेटा होता है हेक्स और सिंगल बॉन्ड के लिए होता है एन। क्या हो जाएगा बेटा टोटल, तो आपका हो जाएगा 3 एथाइल 2,4 डाई मिथाइल हेक्सेन, ठीक। ये आपका हो गया बेटा। एक और कंपाउंड लेते हैं, ठीक। क्या करेंगे बेटा, एक अनदर कंपाउंड लेंगे, ठीक ठीक बेटा। ये कोई अनदर कंपाउंड है, मैं बेटा यहाँ पे एक ग्रुप अटैच कर दे रहा हूँ एथाइल ग्रुप, और यहाँ पर बेटा मैं एक मेथाइल ग्रुप अटैच कर रहा हूँ, और यहाँ पे एक और मेथाइल ग्रुप अटैच कर रहा हूँ। अब बेटा आप नंबरिंग कीजिए इसकी और बताइए कि कौन सी नंबरिंग होगी जो बेटा वो राइट होगी। मेरे अकॉर्डिंग जो बेटा नंबरिंग है वो है राइट साइड की 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक बेटा। पैरेंट कार्बन चेन बेटा आपका 8th हो गया, यानी 8 कार्बन की चेन है ये। तो मैं क्या लिखूंगा बेटा, मैं लिखूंगा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में बेटा आपका एथाइल ग्रुप किस पे है, तो 5th पे है। तो मैं लिखूंगा 5 एथाइल, क्या लिखूंगा बेटा 5 एथाइल। उसके बाद क्या लिखूंगा बेटा, तो 3,4 डाई मिथाइल, क्या बेटा 3,4 डाई मिथाइल। कितने कार्बन की चेन है बेटा, तो 8 कार्बन की है। 8 कार्बन की चेन के लिए क्या यूज करते हैं बेटा, तो ऑक्ट यूज करते हैं, ऑक्ट। और बेटा सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो इसके लिए एन यूज करेंगे सफिक्स, यानी क्या हो गया बेटा, तो हो गया 5 एथाइल 3,4 डाई मिथाइल ऑक्टेन, ठीक
कोई और कंपाउंड लेते हैं बेटा, उसके बाद आप बताइए कि क्या राइट होगा क्या रॉन्ग होगा। ठीक है, स्टार्ट करें। पहले मैं कंपाउंड्स लिख लूँ बेटा, उसके बाद आप बताइएगा। ठीक, जी बेटा मैंने एक कंपाउंड्स लिखा है, आप इसमें पहले नंबरिंग कीजिए, उसके बाद आप बताइएगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मैं नंबरिंग स्टार्ट करता हूँ बेटा। मैं नंबरिंग राइट साइड से करूँगा, आप बोथ साइड से करिए, यानी आप दोनों साइड से करिए, उसके बाद आप बताइएगा कि क्या राइट है। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी क्या है बेटा, ये 9 कार्बन की चेन है। अब क्या होगा बेटा, अब मैं जो नंबरिंग कर रहा हूँ मैं इससे कर रहा हूँ, क्योंकि 5th 1 2 एंड 3। ठीक, अब बेटा आप नेमिंग कीजिए इसकी। ठीक, मैं जो नेमिंग कर रहा हूँ बेटा, मैं टोटल 3 नेमिंग कर रहा हूँ, आपको तीनों में से एक सही बताना है, क्या सही है क्या रॉन्ग है, क्या राइट है क्या रॉन्ग है। ठीक, ये मैं लिख रहा हूँ 5 2 डाईमिथाइल एथाइल नो नेन। क्या बेटा, नो नेन, ये आपकी फर्स्ट हो गई बेटा। सेकंड में क्या है बेटा, सेकंड में 5 एथाइल 5, 2 डाई मिथाइल, उसके बाद क्या है बेटा, नो नेन है बेटा। क्या है, नो नेन, क्योंकि बेटा 9 कार्बन के लिए जो हम रूट वर्ड यूज करते हैं या वर्ड रूट यूज करते हैं वो नॉन होता है। ठीक, थर्ड के लिए क्या हो जाएगा बेटा, तो थर्ड है 5 ट्रू मिथाइल, क्या होगा बेटा, ट्रू मिथाइल 5 ट्रू मिथाइल प्रोपाइल, उसके बाद क्या हो जाएगा बेटा, नो नेन। ठीक, अब आपको इसमें सेलेक्ट करना है कि जो राइट नेमिंग है अकॉर्डिंग टू IUPAC नोमेनक्लेचर वो क्या है, आपका फर्स्ट है, सेकंड है या फिर थर्ड है। ठीक, तो इसमें बेटा जो आपका थर्ड है वो राइट हो जाएगा। ठीक, क्योंकि बेटा 5 देखिए, आप यहाँ पे 5 देखिए, तो क्या है बेटा, 5 के सेकेंड पोजीशन पे क्या है बेटा, अगर यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करें तो सेकेंड पोजीशन पे आपका मिथाइल है, और उसके बाद 1 2 3, तो 3 कार्बन है बेटा। 3 कार्बन के लिए जो यूज़ किया जाता है वो प्रोप होता है, तो उससे हो जाएगा प्रोपाइल, यानी 2 मिथाइल प्रोपाइल। और 9 कार्बन के लिए जो बेटा, यानी मेन चेन में जितने कार्बन हैं 9 कार्बन हैं, उसके लिए नॉन यूज़ किया जाता है, और सेकेंड सब में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसलिए एन हो जाएगा, यानी हो जाएगा 5 ब्रैकेट में 2 मिथाइल प्रोपाइल नो नेन। ठीक, यानी थर्ड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक बच्चों, थर्ड ऑप्शन आपका जो हो जाएगा वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, तो बेटा आपने नेमिंग जो है बेटा वो कंप्लीट कर लिया, IUPAC नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग जो आपका नेमिंग था वो कंप्लीट हो चुका है। अब जो बेटा अगली वीडियो होगी बेटा वो एल्काइल ग्रुप से स्टार्ट होगी। ठीक, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं बेटा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोज़ एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।